हमारे साथ आज जो गलत हो रहा है ये भी हमारे प्रारब्ध का हिस्सा है या फिर उनके नए कर्म बन रहे हैं जो हमारे साथ गलत कर रहा है? देखा जाए तो बिना प्रारब्ध के कोई कुछ नहीं कर सकता। देखा जाए तो मतलब कर्म और प्रारब्ध दोनों साथ चलते हैं, लेकिन फल प्रारब्ध के हिसाब से होता है और जो हम काम करते हैं वो हमारा कर्म होता है। जब हमारे बुरे टाइम आते हैं तो जो कर्म होता है वो हमें करना पड़ता है। जैसे कि हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन फल मिलना अभी नहीं लिखा क्योंकि हमारा खराब टाइम चल रहा है, क्योंकि फल प्रारब्ध के हिसाब से मिलेगा। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि तुम भोजन की थाली सामने रखोगे ये तुम्हारा कर्म है, तुम उसे यहाँ तक भी लाओगे ये भी तुम्हारा कर्म है, लेकिन ये यहाँ से अंदर जाएगा या ना जाएगा ये तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है कि इसे अंदर जाना है या ना जाना है। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम खाना खाने बैठते हैं लेकिन शायद उस टाइम वो हमारे किस्मत में नहीं होता, तो कुछ ऐसी चीज़ें होने लग जाती हैं कि जैसे कोई झगड़ा हो गया या फिर कुछ और फ़ोन वगैरह आ गए तो हम उसमें उलझ के रह जाते हैं, या यूँ कहें कि बहुत सी बार तो हम खाना खाना ही भूल जाते हैं, या यूँ कहें कि बहुत सी बार हम वैसे हम सुबह खा लेते हैं लेकिन बहुत सी बार हम किसी का इंतज़ार करते रहते हैं, वो पूरा टाइम सुबह से शाम कर देता है कि लेकिन आता ही नहीं, फिर सोचते हैं अब शाम को ही खा लेंगे। तो यही होता है कि फल मिलना होता है तो मिलेगा, लेकिन जैसे कि आज हमारे साथ बुरा हो रहा है, हम ये सोचें कि किसी ने हमारे साथ गलत किया, गलत कोई ऐसे ही नहीं करता, ये भी हमारे कहीं ना कहीं प्रारब्ध का हिस्सा है। जैसे कि आपने प्रेमानंद महाराज, क्योंकि मैं प्रेमानंद महाराज जी को आदरणीय मानती हूँ, पूजनीय मानती हूँ, सब उनको मतलब सम्मान देते हैं और देना भी चाहिए। वो जो बोलते हैं वो सत्य है, लेकिन सत्य हमेशा कड़वा होता है जो हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता। देखा जाए तो उनका भी विरोध किया जाता है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, कोई हमारा विरोध कर रहा है तो हम ये समझते हैं हमारे ईश्वर का ही कुछ ना कुछ होगा, हमने कुछ कर्म किए होंगे उसी से हमारे साथ हो रहा है। और ये बात सत्य भी है। अगर हम किसी के साथ कर रहे हैं तो अगर कोई हमारे साथ कर रहा है तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये हमारा प्रारब्ध होगा इसलिए हमारे साथ हो रहा है। अगर हम किसी के साथ कर रहे हैं तो हमेशा हमारी दो बुद्धियाँ होती है कि मतलब दो माइंड हमारे काम कर रहे होते हैं। आप हमेशा कुछ सोच के देखना, जैसे कि मेरे साथ होता है कि जब हम कुछ सोचते हैं ना गलत करने की, मान लो हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो उससे पहले एक माइंड ये कहता है कि छोड़ना क्या लेना, लेकिन हम उसको इग्नोर मार के उसको एक्सेप्ट करते हैं जो गलत है, क्योंकि गलत हमेशा भारी पड़ता है। दो रास्ते हैं, एक धर्म का है और एक अधर्म का। अधर्म का अपनाना बहुत आसान है, धर्म के पे चलना बहुत मुश्किल है। इसे धर्म पे चलना आसान नहीं है। जैसे कि देखा जाए पहले के ज़माने में अगर स्त्री को कोई छेड़ दे तो महाभारत जैसे हो गई, राम जी पूरी सेना लेके रावण को मारने पहुंच गए। लेकिन आज औरतें ये बोल रही हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, आज खुद वो महाभारत करने को उतारू है। तो क्या युग पलट गया है ना, ये कलयुग है। इसमें ऐसा ही होगा कि पहले जो योद्धाएं लेडीज़ें नहीं जेंट्स होते थे, आज योद्धा नारी बन रही है, अपने स्वाभिमान को खुद बता रही है कि हमें किसी की सेफ्टी की ज़रूरत नहीं है, हम खुद की सेफ्टी खुद करेंगे। ये बात सही है, खुद की सेफ्टी खुद करो, खुद की जिम्मेदारी पे रहो, लेकिन किसी को यूज करने का तुम्हें किसने अधिकार दिया? लेकिन फिर भी बहुत से लोग जो सत्य बोलता है उन्हीं लोग बुरा बोलते हैं। जैसे कि अनिरुद्ध महाराज जी हैं, वो मतलब इतनी सेवाएं करते हैं जिनके जो अपने माता को नहीं रख सकते वो उनके पास रहती है, वो करते हैं उनका पालन पोषण, लेकिन इस बारे में कोई नहीं सोचता, क्योंकि ये एक सच है और सच हमेशा कड़वा होता है। सच किसी को स्वीकार नहीं होता, वो हमेशा उसका विरोध, पैसे मिल रहे हैं तो कर रहे हैं, नहीं तो बिना पैसे कोई कैसे कर सकता। शुरू में तो ये सब वो आज मतलब सोशल मीडिया की फीड पे है, पहले तो वो नहीं थे ना, फिर भी वो उन्होंने इतना बड़ा अनाथ आश्रम खोला है तो कुछ ना कुछ तो सोच समझ के ही खोला होगा ना। लेकिन हमें वो चीज़ें नहीं दिखाई देती जो सच होती है, हमें हमेशा अपने फ़ायदे की चीज़ें दिखाई देती है। जैसे कि कोई हमारे बारे में कुछ बोल रहा है, मानो हमने कुछ बुरा किया है और सामने वाला ये बोल रहा है कि बुरे करने वाले को ये दंड मिलेगा, तो हम सोचेंगे झूठ बोलता है साला, कुछ नहीं होता, ऐसे थोड़ी होता है, किसने देखा है, कौन दंड देता है, ये बोलेगा। अगर वो मतलब वो शरीफ है
और सामने वाला ये बोले झूठ बोलने वाले को दंड मिलता है, तो बोलेगा सच में मिलता होगा, इसलिए मैं तो बच के रहता हूँ। इसलिए हमेशा आज सच को मतलब सच होने की गवाहियाँ देनी पड़ती हैं कि मैं सच हूँ, यही होता है। और आगे आगे देखिए और भी ज़्यादा होंगे। जैसे कि होता क्या है, सब कुछ फिक्स है यार। लोग ये कहते हैं कि जैसे कि मान लो आज हमारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं ये बोलते हैं कि हमने जो अब ये युद्ध हुआ था, युद्ध चल रहे हैं, अभी और होंगे, कि ये हमने पहले ही बोला था ये होने हैं। तो सोच के देखो ना कि जो चीज़ होनी है वो होनी है, वो होगी। और बहुत सी चीज़ें होती भी हैं। जैसे कि मैं खुद मेरी बताती हूँ कि मैंने एक बार, हमारे एक बाबा हैं, उनको मेरा हाथ दिखाया था। हाथ हमेशा ऐसे इंसान को, हाथ हमेशा हर किसी को मत दिखाओ, नहीं तो पता चले आपने आपके अफेयर है, आपकी बीवी बगल में बैठी है और उसने आपको उन दोनों के सामने बोल दिया कि आपके अफेयर होंगे, ये लिखा हुआ है, तो वहीं आपका झगड़ा शुरू हो जाएगा। इसलिए हर किसी को मतलब वाइफ साथ में है, तुम हाथ दिखाने की बात करे, गलत अगर कुछ कर रखा है तो वो भी सामने आ जाएगा। कुछ करने वाले हो वो तो बाद में आएगा तो सामने ही, लेकिन आएगा तो सही ना। इसलिए ना तो ऐसे ही किसी को कुंडली दिखाओ, ना हाथ दिखाओ। बाकी ये बोला जाता है हाथ मत दिखाओ, कोई भाग्य छीन लेगा। भाग्य नहीं छीन रहा, बस जो गलत चीज़ें हैं ना, जो जाने अनजाने में या जानबूझ के हमने कर दी है ना, वो हमारे सामने आ जाएंगी। या यूँ कहें कि हम मान लो हमारी कहीं अफेयर चल रहा है तो वो हमारी वाइफ के सामने आ जाएगा। इसलिए उस पंडित जी को नहीं पता ना कि क्या होगा, दोनों में झगड़ा ही होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। बहुत सारी कंडीशनें सामने आ जाती हैं। इसलिए मतलब हर किसी को अपना हाथ मत दिखाओ, क्योंकि वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है। यूँ कहें कि आपकी सच्चाई जान के आपकी वाइफ को बोल सकता है, या यूँ कहें कि आपसे मतलब ब्लैकमेल करके पैसे ले सकता है, आपने ये किया है, मुझे पैसे चाहिए, पैसे दो। तो ये सब होता है। इसलिए जितना हो सके बचो कि मुझे नहीं दिखाना मेरा हाथ, क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या किया है। आगे जो होना है वो तो होगा। हम बोलते हैं उपाय कर लो, नहीं होने वाला कुछ भी उपाय। अगर उपायों से कुछ होता तो भगवान श्री कृष्ण तो महाभारत में स्वयं खड़े थे। गणेश जी ने महाभारत पहले ही लिख दी थी कि महाभारत होनी है। भगवान नारायण का अवतार है भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने खूब टालने की कोशिश की, या यूँ कहें कि उन्होंने पांडवों के लिए ओनली 5 गांव ही मांगे, लेकिन वो भी उस टाइम भी दुर्योधन की, उसके पिता एक बार के लिए मान गए थे, लेकिन जैसे ही दुर्योधन ने सामने से जवाब दिया तो फिर से फैल गए कि मेरा बेटा जो बोल रहा है वो सत्य है, मैं एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। तो जो होना है उसे नहीं टाला जा सकता। ये भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है। जब वो द्वारिका जा रहे थे तो उन्हें जो ऋषि मिले थे रास्ते में, उन्होंने मतलब बोला कि तुम तो भगवान हो, तो तुमने ये सब जो इतने निर्दोष लोग मारे गए हैं इसमें तुमने रोका क्यों नहीं? तुम तो रोक सकते थे, क्योंकि तुम ही ने ये सब मतलब तुम ही इनके पालनहार हो, तुमने ये संघर्ष रोका क्यों नहीं? तो उन्होंने मतलब वो एक अंजुली में पानी लेके श्राप देने को जैसे ही तैयार हुए तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारायण के अवतार में आ गए और ऋषि को रोका, क्योंकि वहाँ उनका रोकना बनता था। अगर वो चाहते तो वहाँ नहीं रोक सकते थे, लेकिन वो बोलते हैं ना, मैं किसी के प्रारब्ध में नहीं घुसता या नहीं घुसूंगा। जो उसके कर्म है वो उसे भोगने पड़ेंगे। मैं किसी के कर्मों में प्रकृति के विरुद्ध नहीं जा सकता। अगर मैं ही उसका विरुद्ध करूँगा तो बाकी कौन उसे फॉलो करेगा? सब विरुद्ध जाने की कोशिश करेंगे ना। तब उन्होंने उनका विराट रूप दिखाया और बोला कि आप ये श्राप देके अपने जो आपने जो तपस्या से हासिल किए हैं, जो पुण्य हासिल किए हैं, वो इस तरह से ख़त्म मत करिए कि आपको फिर से जन्म लेना पड़े। फिर साधु को समझ में आया कि ये बात सही है, कि टलना होता तो बहुत पहले ही टल जाती, होती ही नहीं, लेकिन ये तो होनी थी तो हो गई। इसलिए हमें मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि गलत हो गया, कि होना था तो वो तो हो गया, हम उसे नहीं टाल सकते। जैसे कि जो चीज़ें हो रही हैं वो तो होंगी। अब हम सोचें कि ये चीज़ें अगर मान लो देखा जाए
तो कुछ ना कुछ कर्म रहे होंगे, या यूँ कहें कि मान लो कोई अपना ही गलत कर रहा है तो हमें मतलब हमारे साथ कर रहा है तो हमें मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि वो उसके कर्म बना रहा है। हमें ये सोचना चाहिए कुछ ना कुछ ऐसे कर्म रह गए होंगे जो ये लौट के वापस आए। देखा जाए तो एक माँ के इतने सारी संतानें होती है, लेकिन अच्छा हर कोई नहीं होता, या यूँ कहें कि माँ बाप की सेवा हर औलाद नहीं करती। अगर हम उसे स्वीकार करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी, नहीं तो अगर हम बोले इसने मेरे साथ गलत किया है तो मैं भी इसके साथ गलत करूँगा, तो समझो कि तुम भी तुम्हारे कर्म खराब कर रहे हो, तुम भी दोबारा भोगने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे ही अभी कुछ टाइम पहले एक व्यक्ति आया था जो पहलगाम में अटैक हुआ था, उसके बारे में प्रेमानंद महाराज जी से बोल रहे थे कि वहाँ जो लोग हैं उनके उनके ही वो थे, वो वहाँ मर गए थे। तो उन्होंने बोला कि तुम इसे स्वीकार करो, बदला नहीं जा सकता, क्योंकि जो होना है वो तो हो गया। स्वीकार करोगे तो आसानी होगी, नहीं तो दुख ही पाओगे। कि कुछ ना ऐसे समझो कि कुछ ना कुछ ऐसे कर्म हुए होंगे हमसे जिसके कारण ये सब हुआ है। बाकी तो उस पे वो ही जानता है जिस पे बीतती है। सामने वाला कभी किसी का दुख नहीं समझ सकता, हमेशा तकलीफ़ वो ही समझ सकता है जिसके साथ खुद के साथ बीती हो। आज हमारे साथ इतनी सारी दुख तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन हमें सामने वाले का दुख तकलीफ़ समझ में नहीं आती जब तक खुद पे ना आ जाए। हमें वो सामने वाला शरीफ लगता है कि कितना शरीफ आदमी है, लेकिन बाद में पता चलता है कि जिस पे बेचारे पे जुल्म हो रहा है वो कितना शरीफ है। ये तो आराम से ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन जिस पे जुल्म हो रहे हैं वो तो असल में दूसरा है। इसलिए जो होता है उसे स्वीकार करो और भगवान की मर्ज़ी जान के स्वीकार करो, क्योंकि इन सब चीज़ों को लेके बैठोगे तो शायद कहीं ना कहीं हम कुछ गलत ना कर बैठे, कहीं ना कहीं हमसे कोई ऐसा काम ना निकल जाए। हम बोलते यही है कि कोई हमें गाली दे रहा है तो सुन लो, तुम दोगे तो लड़ाई बढ़ेगी, तुम्हारे भी नए कर्म तैयार हो जाएंगे। इसलिए अपने कर्म मत बनाओ। ये सोचो, आजकल लोग सोचते हैं पैसे मिल जाए, पैसे मिल जाए। पैसों से ज़िंदगी चलती है, लेकिन इतनी नहीं, पैसों के अलावा भी ज़िंदगियाँ होती हैं। इसलिए सब कुछ पैसा नहीं हो सकता, क्योंकि देखा जाए तो जिनके आज करोड़ों करोड़ रुपए हैं उनके माँ बाप भी अनाथ आश्रम में रहते हैं। क्यों? उनके पास पैसे नहीं है रखने के लिए। क्या 2 टाइम की वो रोटी नहीं दे सकते उन्हें? लेकिन नहीं रखते। ये भी उनके कोई कर्म रहे होंगे या पुत्र के कोई कर्म बन गए होंगे, इसलिए ये सब चीज़ें होती हैं। तो हम जितना जल्दी स्वीकार करेंगे वो अच्छा है। बाकी तो जो होना है वो सब ईश्वर की मर्ज़ी से होता है, हमारी मर्ज़ी से नहीं होता। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।